हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मेंटर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा यानी कि मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? जैसे कि नाम में ही दिया गया है टू वेरिएबल्स, तो ये इक्वेशन का एक टाइप होगा जिसमें हमें दो वेरिएबल्स मिलेंगे और उन वेरिएबल्स के जो टर्म है उनकी हाईएस्ट डिग्री या पावर 1 होगी। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है और उनकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल का हेल्प लेता हूँ जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा और इजी तरीके से। तो जैसे एग्जाम्पल है 7x - 5y + 10 = 0। तो इसमें हमें देखना है वेरिएबल्स के नंबर्स को, यानी वेरिएबल्स कितने हैं हमें देखना है। तो जो अल्फ़ाबेट है वही हमारे वेरिएबल्स होते हैं, राइट। सो इसमें आपको दो वेरिएबल्स दिखाई देंगे जैसे x और y, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसे लास्ट पार्ट है जो नाम का टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो वहाँ पर मेंशन किया है आपके डेफिनेशन में। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो वेरिएबल्स है वो टर्म्स की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे x का कोई पावर नहीं है, लिखा नहीं है, यानी उसका पावर 1 है, और y के ऊपर भी कुछ लिखा नहीं यानी उसका भी पावर 1 है। तो सेकेंड कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल्स है तो उनकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इसके अलावा वेरिएबल के साथ जो नंबर आपको दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर x के साथ 7 है और y के साथ 5 है, तो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के। और जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ लिखा नहीं है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ओके। सो ये सब आ जाता है आपके लीनियर इक्वेशंस में। तो जनरल फॉर्म जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लीनियर इक्वेशन का वो कुछ इस प्रकार है, ax + by + c = 0, जहाँ पर x और y आपके रिप्रेजेंट करेंगे दो वेरिएबल्स को विथ हाईएस्ट डिग्री 1, और a b c ये रिप्रेजेंट करेंगे आपके नंबर्स को। तो नंबर्स जो होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, यानी a b और c के जगह पर कोई भी रियल नंबर्स हो चलेगा लेकिन वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये आपके टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है और इसका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो अगर आपको पहचानना है कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे अभी हम ये पूरा इसका स्लाइड का समरी देखेंगे तो जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो है कुछ इस प्रकार। जैसे फर्स्ट आपको देखना है कि उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए और उन वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, और जो आपके कांस्टेंट और कोएफिशिएंट टर्म्स है वो रियल नंबर होने चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हमारे लेसन्स को देखते जाना। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।